रेखिक प्रोग्रामर पर आधारित जो एनसीईआरटी किताब में ये एक्सरसाइज है 12.1, तो ये तीसरा प्रश्न लिखा है, विवरोध लिखे हैं ये, और ये जेड है, इसका मैक्सिमाइजेशन करना है, अधिकतमीकरण, यानी जेड के कुछ मान आएंगे उनमें अधिकतम मान को हमें कंसीडर करना है। और ये विवरोध दिए हैं, तो यहां से इसका हल देखते हैं। दिए गए विवरोधों के संगत रेखाएं लिखते हैं। पहले ये विवरोध जो दिए हैं ये लेस देन वाले हैं, और हम इन लेस देन की जगह इक्वल टू कर देते हैं तो वो रेखा बन जाती है, संगत रेखाएं। इन विवरोधों, हर विवरोध एक क्षेत्र प्रदर्शित करता है और वो क्षेत्र एक रेखा से शुरू होता है और वो रेखा इसके संगत होती है, यानी इसकी जगह बराबर लग के एक जो रेखा बनती है वहां से इसका क्षेत्र शुरू होता है। तो इस पहले विवरोध के संगत ये रेखा लिख दी, यहाँ बराबर लगा दिया, और इसके संगत ये 2 नंबर पर रेखा लिख दी, यहाँ बराबर लगा के 10 लिख दिया, तो ये दूसरी रेखा हो गई। ये दोनों विवरोधों के संगत रेखा आ गई, और ये भी विवरोध है, इनकी जगह बराबर लगा के ये भी तीसरी रेखा और ये चौथी रेखा आ गई। 4 विवरोध हैं, पहले 2 और 2 ये। इनमें से ये x और y ग्रेटर देन 0 ये पहले ही बताए जा चुके हैं। यह एक क्षेत्र होता है, x ग्रेटर देन 0 यहाँ से इधर का क्षेत्र होता है, और y ग्रेटर देन 0 यहाँ से ऊपर का क्षेत्र होता है, और इन दोनों का कॉमन क्षेत्र जो होता है वो ये प्रथम चतुर्थांश होता है। इस पर बात नहीं किया करेंगे। अब बात करेंगे इन विवरोधों की जो यहाँ बराबर लगा के रेखाएं प्राप्त कर ली हैं। इन रेखाओं के चित्र बनाने के लिए इन पर 2 बिंदु लेते हैं, एक एक्स अक्ष पर बिंदु लेते हैं। इस रेखा पर ए बिंदु लिया है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के बिंदु को निकालते कैसे हैं, वाई की जगह 0 लगा के, यहाँ वाई की जगह 0 लगा के एक्स का मान इसे 0 मानकर ये 3 बटे में आ जाएंगे, तो एक्स का मान 5 आ जाएगा, 5,0। एक्स अक्ष का बिंदु ए हो गया, और वाई अक्ष का बिंदु बी निकालते हैं। वाई अक्ष का बिंदु जो होता है वहां एक्स की जगह 0 मानकर, यहाँ 0 मानकर 5 बटे में आ जाएंगे, तो ये 3 आ जाएगा। तो 5,0 एक्स अक्ष पर ये नोट कर दिया है, 5,0 ए बिंदु, और 0,3 बी बिंदु वाई अक्ष पर नोट कर दिया है। ए और बी को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी जाएगी, और ये रेखा होगी ये संगत रेखा 3x + 5y = 15। अब इस विवरोध की बात करते हैं, और जिसके संगत ये रेखा 2 नंबर पर लिखी हुई है, इसको खींचने के लिए, संगत रेखा को चित्र बनाने के लिए एक्स अक्ष पर एक बिंदु लेते हैं, ए और बी ले चुके हैं, सी नाम दे दिया। एक्स अक्ष पर जो भी बिंदु लेंगे वहां y 0 मान लेंगे। इस y को 0 मानकर 5 को इस अपोन में लाएंगे, 10 के अपोन में, तो x का मान 2 हो जाएगा, 2,0। और एक y अक्ष पर बिंदु लेते हैं, वहां x का पद 0 मान लेते हैं, इसे 0 मानकर 2 बटे में चले जाएंगे, तो 0,5 ये y अक्ष का बिंदु हो जाएगा। सी और डी ये नोट कर दिए हैं, यहाँ देखो 2,0 एक्स अक्ष पर 1, 2, 2,0, और y अक्ष पर 0,5 ये डी नाम है, 1, 2, 3, 4, 5। तो सी और डी को मिलाती हुई एक और रेखा खींचेंगे। ये दिए गए विवरोध के संगत रेखा है। ये विवरोध दिया था 5x + 2y << 10 दिया हुआ था, हमने इसे बराबर 10 कर दिया है, तो ये विवरोध के संगत रेखा हो गई। अब इन सभी के क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ को होंगे, क्योंकि मूल बिंदु इन सबको संतुष्ट करता है। तो इसका क्षेत्र इधर को होगा, इसका इधर को होगा, और इनका ऊपर को ये कॉमन क्षेत्र ये हो गया सबका, ये कॉमन क्षेत्र हो गया। तो सुसंगत क्षेत्र में एक तो O बिंदु आएगा, एक C बिंदु आएगा, एक B बिंदु आएगा, और एक इन दोनों का ये कटान बिंदु E है। इन्हें हल करके और निकालेंगे, तो ये कटान बिंदु और हल करके निकालते हैं। इन दोनों को हल करके ये E बिंदु को निकालने के लिए 3x + 5y 15 के बराबर 1 नंबर मानेंगे इसे, और 5x + 2y 10 के बराबर 2 नंबर। x y के मान निकालने के लिए इनके गुणांकों का एक दूसरे में गुणा करते हैं, 2 का इसमें और 5 का इसमें गुणा करके घटा देते हैं। 2 का इसमें करेंगे तो 30, और 5 का इसमें करेंगे, 5 का इसमें तो 50, और 30 और 50 80 हो जाता है,
जोड़ेंगे तब, घटाएंगे तब, घटाएंगे 2 का इसमें करेंगे तो 30 और 5 का इसमें करेंगे 50, घटाएंगे तब 30 और 50 को घटाएंगे तो 20 आएगा। ऐसे ही 2 का यहाँ करेंगे तो 6 और 5 का यहाँ करेंगे तो 15, 25, 25 में से 6 घटे तो 19x, ये घट गए तो x का मान तो आ गया 20/19। ये थोड़ा सा जल्दी कर दिया है मैंने समय को बचाने के लिए। 2 का इसमें गुणा करें और 5 का इसमें गुणा करें और जो नए मान आए उन्हें घटाएं आपस में, तो ये इतने बचेंगे, x आ गया। x का मान लगा के y और निकालें देते हैं, तो ये y बराबर आ जाएगा x का मान 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 10 में से घट जाएंगे, 10 में से घट जाएंगे ये 100/19, तो ये सब मिला के ये आ जाएगा 45/19। फिर चेक कर लें, यहां 2 का गुणा करके 30 और 5 का गुणा करके 50, घट के 20 आ जाएंगे। ठीक है, ये तो कटी गए। 5 का गुणा 25 और 2 का गुणा 6, 25 में से 6 घटे 19 बचे, ये आ गया। y का मान लगा के 45 आ गया, x का मान लगा के ये y का मान 45 आ जाएगा। ये x y के इस मान को यहां लिख दीजिए 20/19, 45/19। अब सुसंगत क्षेत्र हुआ, सुसंगत का मतलब है इन सबका कॉमन क्षेत्र जो हुआ, इस विवरोध का इधर को क्षेत्र है, इस विवरोध का इधर को क्षेत्र है, और इसका ऊपर को क्षेत्र है, और इसका इधर को क्षेत्र है। इस तरह से ये कॉमन क्षेत्र है जो हमने ये रेखांकित कर रखा है, ये गहरा कर रखा है, इसे कहते हैं सुसंगत क्षेत्र। कॉमन होता है उसे सुसंगत कहते हैं। सुसंगत क्षेत्र माने सबका। सुसंगत क्षेत्र कौन है? OCEB है, जो कैसा है? परबद्ध है। परबद्ध कहते हैं घिरा हुआ। अब इसकी तालिका बनाते हैं, एक विवरण तालिका, वहां से सारी चीजें तय हो जाएंगी। एक तो कोणीय बिंदु होते हैं, और z बराबर है 5x + 3y। कोणीय बिंदु में कौन कौन से बिंदु लिए जाएंगे वो तो छोड़ देंगे, C, E और B, 3 मान आएंगे। C है आपका 2,0, E 20/19, 45/19, 19 है ये, और बिंदु है एक सुसंगत क्षेत्र का B, और ये है 0,3। इन पर मान लगाए z का मान निकालने के लिए x की जगह 2, 5 दूनी 10 आ जाएगा ये, और यहाँ 3 लगाएंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा ये। अब यहाँ लगाओ x का 20 पंजे 100/19, और 45 दिया 180/19, 45 गुणा 3, 45 गुणा 3 कितने होते हैं? 135। 100 और 35 हो गए आप, 135 हो गए 335/19। तो ये 335/19 को हल करें लेते हैं। 135 235/19, 19 का भाग लगा देते हैं, 19 एकन 19, ये 10 से ज्यादा आ रहा है, ये आ गया 235/19। यही मैक्सिमम है, इसी की हमें खोज करनी थी।
यह मान लगा दिया है। देखो 20 पंजे 100/19 और 45 गुणा 3 होते हैं 135, तो ये 235/19 मैंने लिख दिया है। यही मान सबसे अधिक है। दशमलव में बदल सकते हैं। प्रश्न पूरा हुआ। धन्यवाद।